हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन सर और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या चाहती हैं, यानी गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के लिए है, तो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर कह सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तो दोनों कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सी नेट का फॉर्म डालना पड़ेगा, जो कि आ चुका है। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो 4 साल का होता है, यानी 4 ईयर है, और इसको बोलते हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो है सी नेट है, और जो कि 2025 में के लिए है, ठीक है, यानी 2025 मतलब इस साल के लिए है, जो कि एकेडमिक सेशन जो एंट्रेंस हो रहा है 25-26 वाला है, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है फॉर ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, अपडेटेड टू ABVMU एंड उसके बाद जो है SGPGIMS लखनऊ है, KGMU लखनऊ है, REML IMS जो है लखनऊ है, और UPUMS सैफाई एंड उसके बाद जो है RLL REM मेरठ है। मतलब इससे रिलेटेड जो है, यानी अफिलेटेड जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं, या आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं, उसमें आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब इसमें अगर देखते हैं तो इसमें जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो कल आया था, यानी 24 मार्च को आया हुआ था, और उसके बाद कब तक लास्ट है भैया, तो 26 अप्रैल तक ये लास्ट डेट है इसका। 26 अप्रैल तक हम इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, और उसके बाद एकेडमिक जो एडमिट कार्ड है वो आपका 14 मई को आने वाला है, और एग्जाम आपका होगा तो वो होगा आपका 21 मई 2025 को होगा। कितना होगा? 21 मई 2025 को होगा, ठीक। तो ये सेंटर कहाँ कहाँ बनता है, तो सेंटर कुल मिला करके 18 जगह है। कितने भैया? 18 जगह इसके सेंटर बनेंगे। कितने जगह? 18 जगह इसके सेंटर बनेंगे। जैसे आपका आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा हो गया, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, और उसके बाद मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, और सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये जो है आपके कुल टोटल आपके 20 हैं, 18 नहीं, कुल टोटल आपके 20 सेंटर बनेंगे, जो आपको लगेगा जहाँ पे आपको इजी रहेगा वहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हैं और इसे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या करें, फॉर्म कैसे फिल होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, और उसके भाई इसका फीस कितना लगेगा, यानी अगर इस फॉर्म को आप डाल रहे हैं तो आपको 3000 रुपये, यानी जब अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, तो आपका, या OBC से हैं तो आपका 3000 लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST या PWD से हैं तो उस केस में आपका 2000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा भाई? 2000 रुपया लगेगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है भाई, क्या आप होना चाहिए, ठीक है, तो आप कम से कम 31 दिसंबर या उससे पहले, यानी 31 दिसंबर के कम से कम आपको 17 वर्ष का होना पड़ेगा, यानी 17 वर्ष के अगर आप हैं, ठीक है, या उससे आप पहले जन्म लिए हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, यानी 17 वर्ष का आपका होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2025, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो क्लास 12 पास होना चाहिए, क्लास 12 है, और उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, जिसमें आपका अगर जनरल के हैं या OBC के हैं तो 45%, और अगर आप ST के हैं या SC के हैं तो आपको 40% मिनिमम लाना होगा। और ये भी कंपलसरी है कि आपका कम से क्लास 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई इसका पेपर कैसा होगा, है ना, तो पेपर कितने नंबर का आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका एग्ज़ाम जो है 21 मई को होगा, और इसका टाइम जो है वो 11 बजे से लेकर के 1:20 तक होगा, यानी 140 मिनट का होगा। कितना होगा? 140 मिनट का होगा, यानी आपको जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वहाँ तो आप जानते हैं। और पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, आप जो भी आपको अच्छा लगेगा वो कर सकते हैं। टोटल नंबर 120 नंबर का होगा। टोटल कितने होगा? 120 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, और वह एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 120 नंबर के आपके आएंगे। जिसमें से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पूछेगा सिलेबस में क्या पूछेगा, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% यानी पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है, और उसके बाद इंग्लिश, यानी ये
पांचों जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से 20-20% पूछेगा। लेकिन अब यहाँ जनरल एप्टीट्यूड में देखेंगे तो ज़्यादातर बायो जो पोर्शन है यानी जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो तो इसी में आ जाएगा, और कुछ जो है आपके नर्सिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आपको उसमें मिलेंगी, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। अब ये क्लास 12th का होना चाहिए, जो सिलेबस जो पूछेगा वो क्लास 12th का पूछेगा, 11th का नहीं पूछेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका 12th अगर अच्छे से तैयार है, NCERT क्लियर है, तो आपका आराम से हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम आप दे देते हैं, उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल के हैं तो 50 होना चाहिए, 50% आना जरूरी है। उसके बाद जनरल अगर PWD के हैं तो 45 है, अगर SC ST OBC और या फिर SC ST OBC PWD हैं तो 40% अगर है आएगा तो आपका काउंसलिंग के लिए आगे भेजा जाएगा। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, कम से कम अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर 120 क्वेश्चन है, कितने का 120 मार्क का है, तो अगर आप जनरल के हैं, क्या हैं, अगर आप जनरल के हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपका 120 में कम से कम मान के चलिए तो 90 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और अगर आप OBC हैं, ठीक है, तो OBC में अगर चाहे देखेंगे तो आपका 85 से लेकर के 95 तक की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बीच में आप रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे। और अगर SC हैं, ठीक है, तो SC में आपका जो है आपका 80 से लेकर के 85 के बीच में अगर है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ST है तो भैया आपका 70 से 80 के बीच में आने की संभावना है, ठीक है। तो इतने अगर आप नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, हो जाएगा गवर्नमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो कितना है। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो मान के चलिए 4 साल का यानी 4 ईयर का जो फीस है वो किसी का 1 लाख से, ठीक है, तो किसी का 1,10,000, तो 1,10,000 से लेकर के आप समझ सकते हैं कि आपका 2.5 लाख तक का हो सकता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी आ जाएंगे, ठीक है। यानी 2.5 लाख यानी 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक मान के चलिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 1,10,000 अगर है 4 साल का, तो ये भी ध्यान में रखिए कि अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो कम से कम आपसे भरवाएंगे तो 40,000 रुपया, कितना 40,000 रुपया कम से कम भरवा लेते हैं पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए और कम कर देंगे, फिर कम करते हुए 4 साल में थोड़ा थोड़ा करके आपसे ले लेंगे। और ये भी ध्यान में रखिए कि इसमें जो है स्कॉलरशिप आ जाती है, तो अगर SC से हैं तो जनरली आपका जो फीस है वो तो लगभग लगता ही नहीं, या कुछ लगेगा, बहुत कम लगेगा, वैसे तो पूरा फीस आ ही जाता है। अगर OBC के हैं तो 50% मान के चलिए कि 50% लगभग स्कॉलरशिप आ जाता है, उसके बाद जो बचता है वो जनरल का आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि मोटी मोटा ये मान के चलिए कि 40,000 रुपया पर ईयर हमें देना है, ठीक है। तो यही है, बस आप तैयारी करते रहे और